नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। महाराष्ट्र डूब रहा है। ज्यादातर जिलों में जल गदर मचाए हुए है। जिन सड़कों पर कार दौड़ती थी, बाजार लगते थे, ट्रैफिक हुआ करता था, उन जगहों पर पानी ने कोहराम मचा रखा है। सड़कें समंदर और नाले नदी बनकर बह रहे हैं। दुकानें, मकान, चौक चौराहों पर हर जगह पानी ही पानी है। जिधर तक निगाह जाएगी वहां पर तबाही तैर रही है। कहीं गाड़ियां फंसी हैं, कहीं जिंदगी फंसी है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में महा तबाही मची हुई है। बेकाबू बाढ़ के सामने आम लोग लाचार दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं सरकार भी बेबस नजर आ रही है। तैरती तबाही में मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। पंद्रह फीट पानी, तैरती तबाही, बेबस जिंदगानी। बस्ती बस्ती में बाढ़, डूबते दुकान, मकान, अरमान। बर्बादी का तूफान, खतरे में लाखों जान। खतरा खतरा कहर, डूबा गांव और शहर। हर तरफ प्रलय प्रवाह, ग्राउंड जीरो गवाह। जिंदगानी पानी पानी है। तस्वीरें देखिए, बेहद खौफनाक और डरावनी कहानी है। महीनों से जिस मानसूनी मौसम की राह ताक रहे थे, बाट जोह रहे थे, दुआ कर रहे थे, अब वही मानसूनी मौसम लोगों के अरमानों पर मौत बनकर बरस रहा है। क्या शहर, क्या गांव, सब तैर रहे हैं। कुदरत की बदली हुई चाल के सामने क्या इंसान, क्या सरकार, सब बेबस हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि किया क्या जाए, कहां जाया जाए। सबसे पहले आप महाराष्ट्र का हाल देखिए, जहां आसमानी आफत का ऐसा प्रचंड प्रवाह हुआ कि प्रशासन के विकास का घमंड टूट गया। महाराष्ट्र से महाविनाश की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि तैयारी के सारे दावे हवा हो गए। मालवा में प्रकृति के प्रहार के सामने सब बेबस नजर आ रहे हैं। घर, खेत और हाईवे सब पानी में डूब चुके हैं। यही हाल महाराष्ट्र के सांगली का भी है। सड़क, दुकान, घर, सभी जगह बस पानी ही पानी। कोल्हापुर में शहर समंदर बन चुका है। बाढ़ विकराल बनी हुई है। तस्वीरें देखकर आप बाढ़ के कहर का अंदाजा लगा सकते हैं। कोल्हापुर के बस्तबाड़ इलाके में एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। रायगढ़ के महाड़ इलाके की तस्वीरें देखिए। बारिश और बाढ़ के जख्म आपके सामने हैं। पेड़ टूटे पड़े हैं, घर गिर चुके हैं। समंदर की शक्ल अख्तियार कर चुके ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर की तस्वीरें हैं। हर जगह 10 से 15 फीट पानी भरा हुआ है। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां पानी का कब्जा ना हो। अब जरा ट्रैक्टर के इस एजेंसी को ही देख लीजिए। एजेंसी को चारों तरफ से पानी ने अपने आगोश में ले लिया है।
आसपास के घर और दूसरी दुकानें सभी में बाढ़ का पानी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। लोग अपनी चीजों को डूबते खत्म होते देख रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, बस सिर्फ बाढ़ के प्रचंड प्रहार का गवाह बन रहे हैं। सड़कें सैलाब की शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं। जैसे तैसे एक एक जिंदगी को बचाने की कवायद जारी है। तस्वीरें देखिए, जेसीबी की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। ग्रामीण इलाके की तो बात बहुत दूर की रही, कोल्हापुर जैसे शहर में एनडीआरएफ की टीमें तैनात करनी पड़ी हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं। कोल्हापुर से गुजरने वाले हाईवे का भी हाल बुरा है। जगह जगह ट्रक, बस, गाड़ियां सब फंसे पड़े हैं। ट्रक ड्राइवर्स के सामने तो भूखे रहने की नौबत आ गई है। मुझे तो हो गए 5 दिन निकले, मैं ऑक्सीजन का गाड़ी लिया हूँ, चिपलोन से वापसी आया हूँ। इधर आया तो इधर भी फंसा हुआ हूँ। मुझे जाना है सिंधुदुर्ग। परेशानी क्या हो रही है, ऑक्सीजन टैंकर में प्रेशर भी बढ़ रहा है, उसको आगे पीछे करने के लिए, प्रेशर बैठाने के लिए गाड़ी आगे पीछे लग जाता है। क्या करें उसको, अब आदमी भी आ जाता है, उसको फटने का भी डर तो है। अगर नहीं मारेगा सेफ्टी तो उसको नहीं निकालेंगे टाइम से। तो कोल्हापुर के दूसरे इलाकों के हालात भी कम बदतर नहीं है। यहाँ के कई छोटे छोटे कस्बे और गांव पिछले कई दिनों से मानो समंदर के भीतर किसी टापू के तौर पर तब्दील हो चुके हैं। चिखली इलाके से एनडीआरएफ की टीम एक शख्स को अस्पताल पहुंचाने की जद्दोजहद करने में जुटी है। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ इस बुजुर्ग बीमार शख्स को पहले बोट में बिठाया गया और फिर जैसे तैसे एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। एनडीआरएफ की टीम आई और वहां पर ओडंगे गांव गई और उसको पूरा कोविड प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो करते हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे जो रेस्क्यूअर हैं उनका अलग से कुछ मास्क दिखाई देगा आपको, तो उसको लेते हुए और पूरा पीपी पहन के उसको यहाँ लाया गया और यहाँ पर जो शिवाजी ब्रिज है यहाँ से उनको एम्बुलेंस प्रोवाइड करी और फर्दर उनको जो कोविड हॉस्पिटल है वहाँ भेजा गया। अब चिखली इलाके से ही आई दूसरी तस्वीर को देखिए। मकानों की पहली मंजिल तक बाढ़ का पानी है। दुकान, मकान, सड़क, हाईवे सब पानी में है। आसपास के इलाके में मौजूद फसलें खत्म हो चुकी हैं। पेड़ टूटे पड़े हैं। बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। तबाही का ऐसा मंजर जो दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। एनडीआरएफ की टीम का हौसला देखिए, जो इस भयानक मंजर में भी लोगों की मदद कर रहे हैं। एक महिला को बाढ़ के इस इलाके से बचाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। कोल्हापुर के सिरोली गांव की भावुक कर देने वाली इस तस्वीर को देखिए। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर थी। लगातार फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा था। तभी एक टीम की नजर मकान के छत पर खड़े एक कुत्ते पर पड़ी। एनडीआरएफ की टीम कुत्ते का रेस्क्यू करने में जुट गई। घंटों मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर कामयाबी हासिल हुई। तस्वीरें देखकर आप कह सकते हैं कि मानवता की इससे बड़ी मिसाल कुछ नहीं हो सकती। शहर शहर मुसीबत है, कुदरत काल बन गई है और प्रलय पानी। शहरों में आसमान से ऐसी आफत टूटी है कि जिंदगी त्राहिमाम हो गई है। कोई तबाही में तैर रहा है तो कोई पानी के प्रहार के बीच बुरी तरह से फंस गया है। यही हाल महाराष्ट्र के सांगली का भी है। कृष्णा नदी के पानी ने शहर को डुबो दिया है। शहर में 12 फीट तक पानी भरा हुआ है। मंदिर से लेकर घाट और हॉल से लेकर मॉल सब कुछ पानी में डूबा है। बाढ़ आई और लोगों के जख्मों को कुदेरने नेता ना पहुंचे तो ये हो ही नहीं सकता। खद्दर के सफेद कपड़े पहने ये जनाब हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। साथ में है महाराष्ट्र सरकार के एक और मंत्री जयंत पाटिल। ये सभी बाढ़ के हालात का जायजा लेने आए। हालात की सच्चाई जानने के लिए बचाव दल की नौका पर सवार हो गए। खेत देखा, खलिहान देखे, आगे बढ़े तो एक जगह लोगों ने घेर लिया। सवाल पर सवाल दागे, हालात बयां किए। लोगों ने मदद की बात कही तो आश्वासन देकर चले गए। ऐसा ही आश्वासन 2019 की बाढ़ में भी मिला था, लेकिन उस बात को 2 साल बीत गए। एक बार फिर सांगली की जिंदगी बाढ़ के पानी के बीच फंसी है। ये तो बात रही महाराष्ट्र की। अब आपको देश के दूसरे शहरों के भी हालात से रूबरू कराते हैं। गुजरात के जूनागढ़ से आई तस्वीरों को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तस्वीरों को देखिए
और यहाँ के हालात का अंदाजा लगाइए। इतनी तेज बारिश कि लगा बादल फट गया, पूरा शहर समंदर बन गया। क्या शहर, क्या गांव, क्या सड़क और क्या घर, सभी जगह पानी के खौफनाक हालात दिखे। आपके सामने दो तस्वीरें हैं, एक जूनागढ़ शहर की तो दूसरी जूनागढ़ के ग्रामीण इलाके की। बारिश ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। सड़कों पर इतना ज्यादा पानी जमा हो गया कि रास्ते में जो भी आया उसे अपने साथ बहा ले गया। मंदिर में पानी, सीढ़ियों पर पानी, पुल के नीचे बहता पानी, अंडरपास में पानी, चारों तरफ बस पानी ही पानी। जम्मू में भी भारी बारिश हुई तो सड़कों पर सैलाब दिखते देर नहीं लगी। सड़कों पर कभी गाड़ियां फर्राटा रफ्तार से दौड़ती थी, मगर शहर में पानी का जमाव इतना बढ़ गया कि रफ्तार धीमी हो गई। अब आपको जम्मू की दो तस्वीरें दिखाती हैं। तस्वीर शहर की है, बारिश से सड़कों पर जल जमाव हो गया है। तो जम्मू के निचले इलाकों की तस्वीर भी देख लीजिए। घरों में पानी भर गया है, लोग घरों से पानी निकालने की कोशिश करते नजर आए। बाल्टियों से घर के दूसरे बर्तनों से पानी निकालने की कवायद जारी है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। जम्मू में बरसात की बारिश ने किस कदर भारी तबाही मचाई है, वो तबाही का मंजर हम आपको दिखाएंगे। हम इस समय पहुंचे हैं जम्मू के बेलीचराना इलाके में। यहां पर आप देखिए कि जो मूसलाधार बारिश हुई है उसके चलते आप देखिए कि लोगों के घरों में कई फीट तक पानी जो है वो जा घुसा है। ये आप देखिए कि किस कदर जिनका घर है वो अपने घरों के अंदर जो पानी गया है लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि घरों के अंदर से पानी को निकाला जाए। बाहर आप देखिए कि बाहर भी आपको करीब 1 फीट तक पानी दिखेगा। अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा बारिश हुई है। अब क्योंकि इनकी रोजी रोटी जो है वो इसी के सहारे होती है। इन लोगों से बातचीत करते हैं। जो बारिश हुई है कितना नुकसान हुआ है? इस बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो भी हमारे बिस्तरे, बेड वगैरह जो भी है सामान सारा पानी से मतलब ख़राब हो गया। राशन पूरा ख़राब हो गया और अंदर इतना पानी भर गया। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, वो बच्चों को हम जो है अभी स्कूल में मतलब शिफ्ट किया हुआ है। पिछले कई हफ्तों से सैलाब का संघार और पानी का प्रहार देश के कई शहरों पर इसी तरह जारी है। मौसम ऐसी मुसीबत लेकर आएगा किसी को भी अंदाजा नहीं था। मौसम विभाग आगे भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर रहा है। अब तक के हालात देखकर लगता है कि प्रकृति की मार अभी बाकी है। महाराष्ट्र से इंद्रजीत सिंह, गुजरात से भूपेंद्र सिंह के साथ जम्मू से पंकज शर्मा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।